हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल, लाइफ इज कलरफुल। तो आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास, क्योंकि कुछ साल पहले मुझे जो जो प्रॉब्लम्स आई थी उससे रिलेटेड भी आपको वहाँ पे कुछ बातें बताएंगे। और आजकल बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम हो रही हैं, घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है, बैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी तरह से वन बाय वन आपको एक एक चीज़ को टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे। लेकिन अब शुरू हो रही है सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जा रही हूँ, और वहाँ पर आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें कि जो अगर आप पूछना भी चाहते हैं तो आप बताइएगा। नेक्स्ट जब भी हमें मौका मिलेगा तो आपके वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए लेके चलती हूँ आपको कुशल मंगल फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर पे। तो वहाँ पे थेरेपिस्ट से आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बाद में सॉल्व करेंगे, और जो जो आजकल मेन चल रही हैं उससे रिलेटेड आपको उसके ट्रीटमेंट के नॉलेज लेकर देते हैं। चलिए जी, हम पहुंच गए अपने फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे। हाउ आर यू? गुड एंड यू? कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। हेलो जी, क्या हाल चाल? बढ़िया जी। हेलो जी, और क्या हाल चाल? हम तो बेहाल हैं, हम तो अपने कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आते रहते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पे जो आए हैं, अंदर आइए थोड़ा सा। तो हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं आपके पास, क्या क्या मेनली प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। मेरी प्रॉब्लम्स तो हैं, मेरे तो आपने हल बता दिया, मेरी एक्सरसाइज बता दी, एक बार हम दोबारा भी चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और ज़्यादा कौन सी आ रही है, उससे रिलेटेड आप बताइए। जिसको यही प्रॉब्लम्स आती हैं कि एक तो उनको सर्वाइकल बहुत जल्दी हो रहा है आजकल, हड्डियां कमज़ोर हैं खाने पीने की वजह से, कंधे जाम हो रहे हैं। कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम की वजह से, या लाइफस्टाइल भी एक वजह है। लोग पोस्चर ठीक नहीं रखते, खाने पीने का ठीक ध्यान नहीं रखते, वो भी वजह है। और कमर में दर्द हो रहा है लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा, घुटनों में दर्द है, घुटने खराब हो रहे हैं, एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, वो दर्द है। तो ये शोल्डर के भी आ रहे हैं। हाँ, तो ये सारे जैसे कंधे जाम हो रहे हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हो यहाँ पे जब पेशेंट आते हैं तभी, या उनके लाइफस्टाइल के लिए भी आप बताते हो कुछ? देखिए, फिजियोथेरेपी तो करानी ही पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ घर में उनके पोस्चर का सुधार करना, भाई किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, घर में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, हाँ, ये क्या मेन खाना है, क्या पीना है, उन सब बातों पे बताना पड़ता है, काम करना पड़ता है। मेन फिजियोथेरेपी से ज़्यादा इफेक्ट बढ़। तो आप अब सारी जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो यहाँ पे पेशेंट हैं अब, तो उनको भी दिखाइए और उनकी एक्सरसाइज बताएंगे। और साथ में जो मुझे आपने एक्सरसाइज बताई थी और मैं वो ठीक से कर रही हूँ या नहीं कर रही, जरा आप चले आज फिर मेन है कि कमर की प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जैसे मुझे है डिस्क की, मुझे जैसे डिस्क की प्रॉब्लम है, और इन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई थी और वो मैं घर पे करती हूँ, और भी जो बताती हूँ। तो चलिए आइए पहले आज अपने पे दिखाते हैं कि क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं हम। चलिए, तो एक तो जो सबसे पहले तो मैं ऐसे करके 1 2 3, इससे जो मेरे घुटनों का भी हो जाता है थोड़ा सा। और फिर उसके बाद कमर के लिए ये वाली एक्सरसाइज, ये 6 8 10 बार जो भी होता है, कर सकते हो। और फिर बस ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया, ठीक है। और नहीं, ये नहीं करना है बैक पेन में, ये नहीं करनी, नहीं ऐसे बार नहीं करना है। ओके। और ऐसे वाली, हाँ ये कर सकते हो, लेकिन इसको मोड़ना पड़ेगा आपको पहले। एक पैर को मोड़ देना है, ओके, इतना, दूसरे को इसको क्रॉस करना है। ओके। अब इसको इस तरफ भी कर सकते हो, ठीक है, इसको स्ट्रेच करने के लिए, और इसको इस तरफ से भी कर सकते हो। ओके, पर ये यहीं पे करना चाहिए, अपने आप कर सकती नहीं, आप घर पे भी से कर सकते हो। ओके। फिर इस पैर को रखा इधर, अच्छा, इसको मोड़ने के बाद इसको क्रॉस किया और इसको इस तरफ। ओके, मतलब पूरी बॉडी को ऐसे कर? नहीं, आपको नहीं आना इधर, हाँ, सिर्फ पैरों को। ओके, ठीक, लगभग 5 से 7 बार, और फिर दूसरी तरफ। ओके, ठीक है। और इसके बाद और ये रोटेशन नहीं करते हैं आप, ऐसे इस तरह से मोड़ के पैरों को, दोनों पैरों को इस तरफ, दोनों पैरों को ये इस भी तरफ। कभी कभी कर ठीक है लेते हैं। ना, हाँ जी, ये करना। इसके बाद जरा आप पेट के बल लेट जाओ। ओके,
ध्यान से देखिएगा। हाँ यहाँ हाथ रखिए, चलिए आगे छोड़ने की कोशिश कीजिए, दोबारा से, हाँ इस तरह से डाउन, इतने ही नहीं पूरा, हाँ पूरा। तो ये भी घर पे कर सकते हैं हाँ हम? बिल्कुल कर सकते हैं। 8 से 10 बार। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद रिलैक्स होकर लेट जाएंगे, फिर आपने एक पैर को उठाना है इस तरह से, हाँ बस। ऐसे वाला हाँ जी, ये भी कर जहाज सकते हैं। वाला। हाँ हाँ बेहतर है। हाँ ये बताई थी लेकिन मैंने करी नहीं। फिर इसी तरह से। ओके। इसके बाद आप एक एक पैर से करने का मत करना, ये हम करवा देंगे, ठीक है। और उठने का ये तरीका बिल्कुल गलत है, जिस तरह से आप उठ रहे हो करवट से उठना है और करवट से ही लेटना है। ऐसे। हाँ जी, ये हम गलत कर जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। लेकिन मुझे काफ़ी आराम है वैसे जो आपने बताई हुई है एक्सरसाइज, जी ये 2-3 ही जो मैं घर पे करती हूँ, तो आराम तो काफ़ी है। ठीक हो जाएंगे। आप बस घर पे पोस्चर का ध्यान रखें कि जब आप चेयर वगैरह पे, सोफे वगैरह पे बैठते हैं तो किस तरह से बैठना है, जैसे बताया हाँ गया, जैसे आपने बताया था नीचे भी नहीं बैठना, हाँ सीधे कमर नहीं होके बैठना झुकानी। और आगे इस तरह से नहीं झुकना है। हाँ ये प्रिकॉशन बताए नीचे थे का आपने ध्यान मेरे रखना को, है। मतलब जमीन पे नहीं बैठना, हाँ, कुर्सी ठीक पे है। बैठना है जी और हार्ड पे बैठना है, ज़्यादा सॉफ्ट पे भी नहीं बैठना। जी। तो चलो जी, ये तो हो गई हमारी कमर में जो डिस्क की प्रॉब्लम है। और जनरल वैसे जो बैक पेन रहती है उसमें भी यही रहता है? नहीं, अगर किसी को नॉर्मल बैक पेन है पोस्चर की वजह से, किसी की सीटिंग जॉब है, तो वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पीआईवीडी है, किसी डिस्क में कोई प्रॉब्लम है, डिस्क हर्निएशन हो गया है, डिस्क स्लिप हो गई है, तो उस कंडीशन में कई अच्छा, बार डिस्क की भी एक्सरसाइज, बहुत सारी कंडीशंस हाँ। होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती तो हैं। उस कंडीशन में एक्सरसाइज चेंज कर दी जाती है कि किसको कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो उसके लिए स्पेशलिस्ट के पास आना ज़रूरी है, उसके लिए थेरेपिस्ट से मिलना ज़रूरी है, तभी आपको पता लगेगा कि क्या है, कैसे करना है। क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम है मैं तो उसी हिसाब से एक्सरसाइज करती हूँ और उसी हिसाब से इन्होंने मुझे और भी, जैसे घुटनों की प्रॉब्लम थी, मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम भी आई थी एक बार, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो आई थी मुझे, वो अब नेक्स्ट, वैसे तो आपको आना चाहिए, यहाँ आके पूछिए, लेकिन फिर भी हम वीडियो बना रहे हैं तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताते रहेंगे और छोटी छोटी क्लिप दिखाते रहेंगे। तो आप मिलते रहिएगा, आते रहिएगा और देखिए और जानिए कि क्या प्रॉब्लम है और कैसे सॉल्व होगी। ओके बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।